Good morning, student. Today we are going to discuss your new topic, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। बेटा बहुत सारे मेथड हैं बैलेंसिंग करने के, लेकिन हम हिट एंड ट्रायल मेथड से बेसिक मेथड पढ़ेंगे। हिट एंड ट्रायल मेथड पढ़ेंगे, फिर थोड़ा मैथमेटिकल है एक, उसे देखेंगे। पार्शियल इक्वेशन मेथड से देखते हैं। पहला तुम्हारे जो सिलेबस में है वो है हिट एंड ट्रायल मेथड, बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या होता है कि हमें इक्वेशंस को बैलेंस करना होता है। जैसे हमें इक्वेशन गिवन है, मान लो हमें इक्वेशन दे रखी है, कार्बन को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहे हैं। हमने कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना दिया। तो अब इस रिएक्शन को बैलेंसिंग कैसे करेंगे, यहाँ के एटम और यहाँ के एटमों को कैसे इक्वल करेंगे। तो हमारे पास केमिकल इक्वेशन है ये, अब इसे बैलेंस करना है। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, जो हमारा आज का टॉपिक है वो क्या है, बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंसिंग करने के लिए केमिकल इक्वेशंस को हमें सबसे पहले कहीं भी कोई भी ज़्यादा रूल हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस एक सिंपल सी चीज़ समझनी है हमें। सबसे पहले हमारे पास अगर रिएक्शन के अंदर एक तो हमें मेटल मिल सकते हैं, मेटल्स हों, नॉन मेटल्स हों, ऑक्सीजन मिलेगा और हाइड्रोजन मोस्टली। अब मेटल्स में कौन कौन से आ जाएंगे, मेटल्स में जैसे आपके हैं एल्युमिनियम, जिंक, कॉपर, सोडियम। मोस्टली सारे मेटल्स की मैं बात कर रहा हूँ, लगभग एल्युमिनियम, जिंक, कॉपर, सोडियम जैसे मेटल मिले। नॉन मेटल की अगर मैं बात करूँ तो नॉन मेटल में हमारे पास हैं कार्बन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी नॉन मेटल। लेकिन इन नॉन मेटल्स को छोड़कर जो भी नॉन मेटल्स होंगे और पहले उनका टर्न है। सबसे पहले अगर हमारी बैलेंस करने वाली इक्वेशन में अगर मेटल्स हैं तो यू हैव टू बैलेंस द मेटल फर्स्ट ऑफ ऑल। सबसे पहले हमें मेटल्स को बैलेंस करना होगा और मेटल्स को बैलेंस करने के बाद नॉन मेटल्स को बैलेंस करना होगा। नॉन मेटल्स को बैलेंस करने के बाद फिर से हमें मेटल्स को देखना होगा कि नॉन मेटल्स को बैलेंस करते टाइम कहीं मेटल तो हमारे डिस्टर्ब नहीं हुए। अगर डिस्टर्ब हुए हैं तो फिर से मेटल को हमें बैलेंस करना होगा। और मेटल्स के बाद मीन्स कहने का पहला स्टेप है मेटल्स को, इन 4 स्टेप पे चलना है, केवल मेटल्स को बैलेंस करना है तुम्हें। दूसरा नॉन मेटल्स को बैलेंस करना है। अगर नॉन मेटल्स को बैलेंस करने के बाद हो सकता है मेटल चेंज हुए तो फिर से पहले रूल पे जाना है और फिर से दूसरे रूल पे जाना है। मीन्स हमें टैली कर लेना है कि हर बार जब भी हम कोई नया चेंज कर रहे हैं मेटल्स को बैलेंस करने के बाद जो भी हम नया रूल या नया चेंज ला रहे हैं इक्वेशन में, तो उसके जस्ट बाद हमें फिर से पहले रूल पे पहुंचना है कि नॉन मेटल्स को बैलेंस करने के बाद कहीं मेटल में चेंज तो नहीं आया, फिर नॉन मेटल में चेंज तो नहीं आया। उसके बाद हमारा थर्ड जो आएगा मेनली, फिर हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना होगा। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद फिर से हम मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन चेक करेंगे। अगर सेम है तो फिर हमारे पास किसका टर्न आएगा, हाइड्रोजन। अगर तुम्हें बात समझ में नहीं आई हो तो मैं एक बार और बता देता हूँ। सबसे पहले हम मेटल करेंगे, फिर नॉन मेटल। अगर नॉन मेटल को चेंज करने के बाद, बैलेंस करने के बाद हमारे मेटल डिस्टर्ब हुए हैं तो हम दोबारा से मेटल को बैलेंस करेंगे। फिर नॉन मेटल्स अगर डिस्टर्ब हो गई हैं तो नॉन मेटल्स को, फिर ऑक्सीजन को, फिर हाइड्रोजन को। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद फिर से हमें शुरू से देखना है, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के बाद फिर से शुरू। होप नहीं छोड़नी हमें, ये नहीं है कि भाई एक को डिस्टर्ब करते ही हमारा दूसरा डिस्टर्ब हो गया, यहाँ इसे बैलेंस करते ही हमारा तीसरा बैलेंस। तो हिम्मत नहीं हारनी है, टेंशन नहीं लेनी है। इस रूल से डेफिनेटली सारे के सारे इक्वेशन बैलेंस होंगी, कोई कैसी भी टेंशन की जरूरत नहीं है। जैसे मैं पहला एग्जाम्पल मैंने ये लिया हुआ है, कार्बन, ऑक्सीजन। अब हमारे पास कार्बन, ऑक्सीजन में यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड आपके पास बनी हुई है। तो सबसे पहला रूल, मेटल्स को देखो। मेटल तो यहाँ कोई है ही नहीं ना, तो मेटल नहीं है, तो फिर हम दूसरे रूल पे पहुँचेंगे,
नॉन मेटल्स को हमें देखना है। नॉन मेटल्स अब है कार्बन और ऑक्सीजन। तो मैंने कहा बेटा ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़कर पहले और मेटल्स को बैलेंस करना है। यहाँ पर एक कार्बन है, कितने कार्बन है यहाँ? एक कार्बन। अच्छा, और यहाँ पर भी एक कार्बन है, कार्बन तो बैलेंस है। कार्बन बैलेंस है तो हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। थर्ड स्टेप पे हमें क्या देखना है? ऑक्सीजन को हमें देखना है। और जब हम ऑक्सीजन को देख रहे हैं तो फिर जब ऑक्सीजन हमने देखा तो ऑक्सीजन यहाँ कितना है बेटा? 2, यहाँ पर 1, तो हमने क्या कर दिया? 2 कर दिया। 2 करने के बाद मैंने कहा था फिर से पहले स्टेप पे जाओ, मेटल्स हैं नहीं, नॉन मेटल्स देखो डिस्टर्ब तो नहीं, नॉन मेटल्स यहाँ 2 हो गए, यहाँ 1 है, इसे मैंने बैलेंस कर दिया। फिर से जाओ, मेटल्स हैं नहीं, नॉन मेटल्स, 2 कार्बन 2 कार्बन, कार्बन नॉन मेटल बैलेंस। अब ऑक्सीजन पहुंचो, ऑक्सीजन यहाँ कितने? 2, और यहाँ कितने? 2, तो हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई। ठीक है, कोई बड़ी बात हुई? कुछ नहीं हुआ। अब आपको यही रूल करने, जैसे मैं दूसरी इक्वेशन ले लेता हूँ। दूसरी इक्वेशन हम ले लेते हैं मेनली, जैसे CuO प्लस में NH3, और इससे हमारे पास Cu प्लस N2 प्लस H2O। अब हमें देखना है बेटा, इक्वेशन हमें गिवन होगी और इक्वेशन को बैलेंस करना है। जब इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे तो CuO प्लस NH3, Cu, N2 और H2। सबसे पहले रूल पे पहुंचते हैं। हमारे पास क्या कोई मेटल है मेटल हमारे पास, कॉपर। सबसे पहले कॉपर को देखो, कॉपर यहाँ कितने और यहाँ कितने? रिएक्टेंट की साइड और प्रोडक्ट की साइड। रिएक्टेंट की साइड भी 1 है, प्रोडक्ट साइड 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे पहुंचो नॉन मेटल्स पे। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ही हमारे पास हैं, लेकिन ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़कर तीसरी कौन सी है हमारे पास? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन यहाँ कितने हैं बेटा? 2, यहाँ हम कितना कर देंगे? 2 कर दिया हमने यहाँ पर 2। अब हमने यहाँ पर जब 2 कर दिया तो बेटा हमारे पास दोबारा से देखो, कॉपर को तो कोई चेंज नहीं हुआ, कॉपर इतने ही हैं जितने थे। फिर नाइट्रोजन 2 हो गए, यहाँ नाइट्रोजन 2 हो गए। अब यहाँ पर तीसरे टर्न का नंबर है हमारे पास, लास्ट पॉइंट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो गए? 6, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने? 2। तो हम इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, 3H2 हो गया बेटा। 3H2 होते ही हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन फिर से चलते हैं, कॉपर बैलेंस है, नाइट्रोजन 2 हैं, 2 यहाँ है, नॉन मेटल भी। लेकिन ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन यहाँ 1 है, यहाँ कितने ऑक्सीजन हो गए? यहाँ ऑक्सीजन हो गए आपके 3। फिर से हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना होगा। ऑक्सीजन हमने बैलेंस कर दिया, यहाँ 3 लगा दिया। फिर से देखो बेटा, पहला स्टेप कॉपर, अब मेटल इम्बैलेंस हो गया। मेटल को बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 लगा दिया हमने। अब यहाँ 3 कॉपर, यहाँ 3 कॉपर। पहले पॉइंट के देखो एक साथ क्लियर हो गए सारे। फिर दूसरा पॉइंट हम कहते हैं कि नॉन मेटल नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन 2 हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन। फिर यहाँ पे हाइड्रोजन, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन है, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन। तो ये भी हमारी बैलेंस हो गई। मीन्स तुम्हें सबसे बड़ी बात यह है बेटा कि एक एलिमेंट को बैलेंस करते टाइम अगर दूसरा इम्बैलेंस हो गया, घबराना नहीं है, बस रूल पे चलना है, ठीक है। तीसरा मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। तीसरा एग्जांपल जैसे मैं आपकी बुक का लेता हूँ, एक Mg3N2, Mg3N2 प्लस H2O gives MgOH का होल ट्वाइस प्लस NH3। बेटा हमें फिर से वही रूल दोहराना है। सबसे पहले मेटल को आइडेंटिफाई कीजिए। मैग्नीज यहाँ पर मेटल है। यहाँ मैग्नीज कितने हैं? 3। यहाँ मैग्नीज कितने हैं? नंबर यहाँ 3 है, यहाँ मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है बेटा। अब मेरे पास मेटल हैं 3। अब मैं नॉन मेटल पे पहुँचता हूँ। नॉन मेटल मेरे पास नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। मुझे नाइट्रोजन देखना है, ऑक्सीजन का टर्न बाद में आएगा, उससे बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। नाइट्रोजन को बैलेंस करूंगा तो यहाँ 2, यहाँ पर बेटा 1, तो मैं यहाँ कितना मल्टीप्लाई कर दूंगा? 2 से मैं यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब मैंने जब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया
तो अब मेरे पास फिर से देखना है मुझे, मैग्नीशियम डिस्टर्ब तो नहीं है, 3 है, यहाँ भी 3 है, नाइट्रोजन यहाँ 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं। मैं थर्ड पॉइंट पे चलता हूँ, मुझे ऑक्सीजन बैलेंस करना है। ऑक्सीजन को अगर मैं बैलेंस करूँगा बेटा, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करते टाइम मुझे देखना है यहाँ कितने ऑक्सीजन है, 1, यहाँ कितने हैं, 2, 2 से मैं अगर इसे देखूँ तो यहाँ पर कितना हो गया बेटा, 2 तो यहाँ है, क्योंकि इसका ऑल्टा इसे आगे 3 से मल्टीप्लाई किया, वो मीन्स 6 ऑक्सीजन है यहाँ। तो अब हमें क्या करना है, जब 6 ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं, एक, तो मैं इसे 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। फिर से मैं पहले पॉइंट पे जाता हूँ, मैग्नीशियम डिस्टर्ब हुआ नहीं हुआ, नाइट्रोजन डिस्टर्ब हुआ नहीं हुआ, ऑक्सीजन कितने हुए, 6 यहाँ और 6 यहाँ, रह क्या गया, हाइड्रोजन। अब अगर हाइड्रोजन को देखें तो बेटा हाइड्रोजन को देखो, यहाँ कितने हैं हाइड्रोजन, 6 दूनी 12 है, यहाँ पर 3 दूनी 6, तो यहाँ हो गए। अच्छा, यहाँ 2, 2 3 6, तो 6 हाइड्रोजन यहाँ, तो यहाँ भी 6 और 6 12 है, और यहाँ भी 12 हाइड्रोजन है, तो हमारी रिएक्शन बैलेंस। समझ में आ रही है बात? नहीं समझ में आ रही? एक और एग्जांपल देख लेते हैं, नहीं आ रही तो। अब एक इसके बाद है जैसे आपका Al4C3 प्लस H2O, और इससे क्या बनेगा हमारे पास, CH4 प्लस AlOH का होल थ्राइस, AlOH का होल थ्राइस। बेटा फिर अपने रूल पे पहुंचिए। सबसे पहले यू हैव टू सीन द मेटल। सबसे पहले हम मेटल को देखेंगे, तो मेटल हमारे पास एल्युमिनियम है, कन्फर्म। मेटल क्या है हमारे पास, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के साथ हमारे पास अगर हम देखें तो यहाँ 4 है, यहाँ कितना है बेटा, 1, तो मैंने यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब अगर मैं देखूँ तो मेरे को देखना है नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या है, कार्बन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को तो बाद में देखना है। कार्बन यहाँ 3 है और यहाँ 1 है, तो मुझे ये 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब मेरे को दोबारा देखना है, एल्युमिनियम 4, मेटल के लिए यहाँ भी 4, कार्बन नॉन मेटल 3, यहाँ भी नॉन मेटल 3। अब मेरे पास ऑक्सीजन कितने, यहाँ 1 है, यहाँ कितने, 3 चौक 12, 12 ऑक्सीजन है यहाँ, तो मैं यहाँ 12 से मल्टीप्लाई कर दूँ, नहीं, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये तो 12 दूनी 24 हो गए। कितने से मल्टीप्लाई कर देना है, 6 से मल्टीप्लाई आपको कर देना है। 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, ऑक्सीजन देख रहे हैं ना हम, तो हाइड्रोजन नहीं देख रहे, सही कर रहा था, 12 से मल्टीप्लाई करना है। भाई हम देख रहे हैं ऑक्सीजन, मेरे हाइड्रोजन का ध्यान रह गया, मैं इसे गिन गया, 6 दूनी 12। हम तो ऑक्सीजन देख रहे हैं, ऑक्सीजन तो अकेला है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12 H2O। अब मैं दोबारा से देखूंगा, एल्युमिनियम 4 है, यहाँ भी एल्युमिनियम 4 है, यहाँ कार्बन 3 है, यहाँ भी कार्बन 3 है, यहाँ ऑक्सीजन 3 चौक 12 और यहाँ भी 12 हो गए। अब टर्न आता है हाइड्रोजन का, यहाँ तो हो गए 24 हाइड्रोजन, यहाँ 3 चौक 12 हाइड्रोजन तो यहाँ है, और 3 चौक 12 हाइड्रोजन यहाँ है, तो ये तो बैलेंस हो गई रिएक्शन। ठीक है बेटा, तो आपको इस तरह से ही रिएक्शंस को बैलेंस करना है। जैसे आगे एक और मैं इक्वेशन आपको कराऊं, तो अब है मेरे पास इक्वेशन, और एक सिंपल इक्वेशन ले लेते हैं, MnO2, MnO2 प्लस में HCl गिव्स, दिखाई तो सबको दे रहा होगा ना, MnO2 प्लस HCl, और HCl के साथ दिखाई दे रहा है अभी तो, MnO2 HCl, इसके साथ क्या बनेगा बेटा, MnCl2 और प्लस H2O प्लस Cl2। अब हमें फिर से देखना है बेटा, मेटल क्या है इसमें, मैग्नीज। कितने कितने मैग्नीज है दोनों तरफ, एक एक है, नो टेंशन। इसके बाद हम देख रहे हैं नॉन मेटल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, लेकिन हमको क्या देखना है, इन दोनों को छोड़कर। Cl कितने, यहाँ 1, यहाँ कितने 2, यहाँ कितने 2, 2 और 2 4, इसका मतलब मैं इसे कर देता हूँ 4 से मल्टीप्लाई। जब मैंने इसे 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर दोबारा से मुझे देखना पड़ेगा, एक Mn और नॉन मेटल, यहाँ पर 4 Cl हैं, यहाँ 2 दूनी 4, ठीक है।
अब बात आती है ऑक्सीजन की। यहाँ ऑक्सीजन कितने बेटा 2, यहाँ ऑक्सीजन कितने 1, तो मैं यहाँ कितने से मल्टीप्लाई कर दूँ, मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद अब हाइड्रोजन का नंबर आता है, हाइड्रोजन का नंबर आता है, एक बार पहले दोबारा से देख लो, Mn 1 है, यहाँ भी 1 है, 4 Cl हैं, 4 Cl हैं, कोई चेंज नहीं है। अब हाइड्रोजन को देखते हैं, यहाँ कितने बेटा 4 हाइड्रोजन, 2 दूनी 4, तो बैलेंस हो गई रिएक्शन ये भी। ठीक, अब जैसे एक और इक्वेशन आप देख लो, इक्वेशन है हमारे पास C2H6 प्लस O2, C2H6 प्लस O2, और इससे हमें क्या मिलेगा बेटा CO2 प्लस H2। अब हमें इसे बैलेंस करना है, CO2 और H2 हमारे पास है। सबसे पहला रूल तुम्हारा मेटल आपको देखना है, देयर इज नो मेटल, मेटल नहीं है तो हम नॉन मेटल पे पहुंचे। कार्बन कितने बेटा, यहाँ कार्बन है हमारे पास 2। अब जब 2 कार्बन है हमारे पास तो मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने देखा 2 कार्बन इधर 2 इधर, तो अब ऑक्सीजन का टर्न है। ऑक्सीजन यहाँ कितने, 2 दूनी 4, 4 ऑक्सीजन तो यहाँ और 1 ऑक्सीजन यहाँ, तो ये टोटल हो गए ऑक्सीजन 5। अब बेटा मैं यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो 10 हो जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 4 रह जाएंगे। अब 5 कैसे करें, तो एक टर्म ऐसी भी आपने कहीं कहीं यूज़ करी होगी, मैं इसे ऐसे यूज कर लेता हूँ 5/2। तो अब ऐसे तो ठीक सा नहीं लगेगा इक्वेशन में, तो सारी इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जब सारी इक्वेशन मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो ये क्या हो जाएगा, 2C2H6 प्लस 5O2, 2 से 2 कट गया, गिव्स 4CO2 प्लस 2H2O। फिर से एक बार काउंट कर लेते हैं, कार्बन कितने हो गए बेटा 4, यहाँ भी 4, ऑक्सीजन कितने हुए 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8 और 2 10। हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन 6 दूनी 12 और यहाँ पर 4 हाइड्रोजन हैं। अब यहाँ पर जब 4 हाइड्रोजन हैं तो अब हम कैसे करें भाई, अब हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर 6 कर देते हैं। हमने यहाँ पर क्या कर दिया, 6 कर दिया, तो 6 दूनी 12 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ भी 12 है और यहाँ भी 12 हाइड्रोजन हो गए। तो बेटा अब दोबारा से गिनते हैं भाई, चलो हाइड्रोजन बैलेंस कर दिया हमने। कार्बन हमारे पास 4, ऑक्सीजन हमारे पास 5 दूनी 10 और यहाँ हो गए 4 दूनी 8 ऑक्सीजन प्लस में 6 ऑक्सीजन, ये तो बेटा 8 से 14 हो गए। अब देखो मैं वही चीज़ तो कह रहा था, हाइड्रोजन को लगाते ही हाइड्रोजन बैलेंस करते ऑक्सीजन इम्बैलेंस हो गया। अब तुम कहोगे कि ये तो फिर वही हो, लेकिन मैंने कहा था घबराना नहीं है, ऐसा ही होगा क्योंकि पहली रिएक्शन सिंपल थी। आगे मैंने कहा था एक को ऐड करते, तो मैं फिर शुरू से जाना है, पहले स्टेप पे मेटल है नहीं, नॉन मेटल को देखा, फिर ऑक्सीजन का टर्न, ऑक्सीजन का टर्न है तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, जब वो 14 बैठ रहे हैं तो अब मैंने क्या कर दिया बेटा 7 कर दिया। अब दोबारा से गिनो, देखो 2C2H6, तो यहाँ 4 प्लस में 7O2 गिव्स 4CO2 प्लस 6H2O। यहाँ पर सारी चीज़ें काउंट करेंगे, कार्बन हो गए 4, यहाँ भी 4 है और ऑक्सीजन 7 दूनी 14, 14 ऑक्सीजन है, यहाँ 4 दूनी 8 प्लस में 6 हो गए 8 से 14। हाइड्रोजन की बात करें तो 12 और 6 दूनी 12। डन। तो इस तरह से हमें घबराना बिल्कुल नहीं है, बस थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बैलेंस हो जाएगी। आगे अगली इक्वेशन अगर हम और देखें, एक इक्वेशन, तो एक इक्वेशन और देख लेते हैं। जैसे हमारे पास है FeS2 प्लस O2, FeS2 प्लस O2 gives Fe2O3, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO2। अब हमें पहले रूल पे जाओ, मेटल को देखना है, मेटल कितने हैं 2, तो मुझे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, उधर मेटल 2 हैं इधर 1 है,
मेटल हुआ बैलेंस, तो अब मुझे किसको देखना, सल्फर को। सल्फर यहाँ 2 हैं और यहाँ सल्फर 1 है, तो मैं 2 से फिर से मल्टीप्लाई कर दूंगा नॉन मेटल के सामने। अच्छा, अगर यहाँ मैंने मल्टीप्लाई किया तो अब मेटल और नॉन मेटल तो हुए दोनों बैलेंस, रह गया ऑक्सीजन। यहाँ ऑक्सीजन है 3, यहाँ 2 दूनी 4। अब जब 4 है यहाँ और 3 है यहाँ, तो 4 3 7। अब यहाँ पर कैसे बात बने कि भाई इस तरह से तो बात नहीं बनेगी। एक बार और देखते हैं। 2 आयरन 2 आयरन, यहाँ बेटा 2 दूनी 4 सल्फर हैं, 2 से नहीं 4 से मल्टीप्लाई होगा, सॉरी, ठीक है, ये 2 दिखा नहीं था, 2 दूनी 4 सल्फर है, यहाँ पर 4SO2। अच्छा, अब ऑक्सीजन यहाँ तो है 2 और यहाँ है ऑक्सीजन 3 प्लस में 4 दूनी 8, 11 ऑक्सीजन है भाई। अब 11 ऑक्सीजन है, तो अब मैं यहाँ 5 दूनी 10 होते हैं या 6 दूनी 12 है, तो मैं फिर से पहले वाला रूल लगा दूं कि भाई ऐसे करेंगे हम 11/2। और जब यहाँ 2 अच्छा नहीं लग रहा तो सारी की सारी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, 4FeS2 प्लस 11O2 gives Fe2O3 प्लस 8SO2। देखिए अब 4 आयरन 4 आयरन है, यहाँ भी सल्फर 8 हैं, यहाँ 4 दूनी 8, ठीक है, ऑक्सीजन 8 दूनी 16 और 3 दूनी 6, 16 और 6 22, और यहाँ भी 22, ठीक है बेटा। आगे लास्ट है। अब तुम्हारे पास इस मेथड से एक और करवा देता हूँ मैं, जैसे सल्फर प्लस में HNO3, सल्फर के साथ जब HNO3 हम कर रहे हैं तो क्या बनेगा हमारे पास, H2SO4 प्लस NO2 प्लस H2O। जब हम इन चीज़ों को कर रहे हैं बेटा, तो हमारे पास अब हमें देखना है, फिर से वही रूल, घबराना बिल्कुल नहीं है, 3 स्टेप की जगह 4 बार में हो जाएगी, इट्स ओके। अब हम चलते हैं सल्फर पे, क्योंकि यहाँ पर मेटल नहीं है। सल्फर यहाँ कितना है बेटा, 1, यहाँ भी 1 ही, कोई दिक्कत नहीं। नाइट्रोजन पे आ जाओ, नाइट्रोजन है यहाँ 1। अब यहाँ पर सारी नॉन मेटल है, सल्फर भी नाइट्रोजन भी, तो पहले यहाँ भी सिंगल में है, नाइट्रोजन यहाँ है 1 में, यहाँ भी 1 में, तो सल्फर को कर लो या नाइट्रोजन को, एक ही चीज़ है। यहाँ पर सल्फर भी 1 है, सल्फर यहाँ भी, यहाँ नाइट्रोजन और यहाँ नाइट्रोजन। तो अब हमें क्या करना है कि भाई अब हमारा रह गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन यहाँ कितने, 3, और यहाँ कितने, 4 यहाँ हैं, 2 यहाँ हैं और 1 यहाँ है। 4 प्लस 2 प्लस 1, जबकि यहाँ कितने, केवल 3। तो यहाँ होता है 4 और 2 6 और 1 7। अब 7 ऑक्सीजन हो गई यहाँ और 3 है यहाँ। तो बेटा अब इसे कैसे करें, इसको बैलेंस करने से पहले अब क्या करेंगे भाई, यहाँ अगर हम 7 करें तो 7 या 21 बहुत ज़्यादा सा हो रहा है, ठीक है ना। और तो कई बार ये रूल भी लगा देते हैं हम कि हम यहाँ कितने, 4 और 6 1 7, तो हम यहाँ 3 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 3 3 9, क्योंकि अभी तो बैलेंस ही नहीं हुआ। अभी इसको यहाँ लगाते तो और चीज़ें भी तो इम्बैलेंस हो जाएंगी, तो छोटे से चल रहे हैं हम, क्योंकि वहाँ तो उससे बैलेंस हो रहा था। यहाँ थोड़ा सा देखते हैं। अब यहाँ 3 लगाते हैं, सल्फर को देखो, सल्फर तो ठीक है। अब नाइट्रोजन 3 हो गए, तो यहाँ नाइट्रोजन यहाँ से मैं बैलेंस करूँगा तो मुझे यहाँ भी 3 लगाने पड़ेंगे। जब यहाँ मैंने 3 लगाया ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, मुझे नाइट्रोजन को 3 करना पड़ा। अब मैं फिर से देखता हूँ बेटा, 4 यहाँ, नाइट्रोजन यहाँ कितने हो गए, 3 दूनी 6 और 1, अब कितने हुए, 4 6 10 और 11, और यहाँ कितने, 3 3 9। अब मैं क्या करूँ, अब मुझे करना पड़ेगा कि भाई अभी तो बैलेंस ही नहीं है। अब मैं देखता हूँ कि मैं यहाँ पर 4 HNO3 करके देखता हूँ, बढ़ाता रहूँगा संख्या को। मुझे यहाँ 4 करते ही मुझे यहाँ भी 4 करना पड़ेगा, क्योंकि नाइट्रोजन को तो बैलेंस मुझे साथ के साथ करना है। भाई जैसे ही मैंने ऑक्सीजन को बैलेंस करने की कोशिश करी, नाइट्रोजन इम्बैलेंस हो गया।
तो अब यहाँ देखते हैं, अब अगर 4 लगाता हूँ तो सल्फर प्लस में 4HNO3 और H2SO4 4NO2 प्लस में H2O। बिल्कुल नहीं घबराना है, बिल्कुल बैलेंस होगी। यहाँ से 4 तिया 12 और यहाँ से 4 प्लस में 4 दूनी 8 प्लस में 1, अभी भी रह गए 12 13, अभी भी बैलेंस नहीं है। मैं 5 लगा के देख लेता हूँ। मैंने यहाँ 5 लगाया था, यहाँ भी 5 लगा दिया। अब कितना हो जाएगा, ये है 5 तिया 15, अब की बार बैलेंस हो जाएगी भाई। और 4 5 दूनी 10 और 1 कितना हो गया 15। यस, अब ये हो गया 15 और 15, ऑक्सीजन हुई बैलेंस। लेकिन चिंता का विषय अभी आगे है, फिर से देखो सल्फर यहाँ पर कितने थे 1 और नाइट्रोजन यहाँ 5, यहाँ भी 5, इट्स ओके वेरी गुड। और यहाँ पर ऑक्सीजन की अगर बात करें 5 या 15 और यहाँ 15। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, यहाँ पर 5 हाइड्रोजन है। और यहाँ पर हाइड्रोजन की बात करें तो 2, तो H2SO4 में, यहाँ नहीं है, यहाँ +2 H2O में। अब आप देखोगे कि भाई यहाँ तो 4 हैं और यहाँ है 5, ठीक बात है। हाइड्रोजन है भी 2 जगह, एक तो H2SO4 में है और एक H2O में। अगर मैं यहाँ से चेंज करना चाहूँ हाइड्रोजन को, यहाँ 2 4 6 जो भी लगाना चाहूँ, तो यहाँ से हाइड्रोजन भी डिस्टर्ब होगा, सल्फर भी और ऑक्सीजन भी। लेकिन मैं अगर यहाँ से बदलता हूँ तो यहाँ से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही बैलेंस करने पड़ेंगे। मीन्स कहने का मेरा है कि यहाँ कम डिस्टर्ब हो रहे हैं, यहाँ ज़्यादा, तो मैं यहाँ से इसे डिस्टर्ब करना पसंद करूँगा जब यहाँ 5 है, ठीक है। और यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर हैं हमारे पास 2 और ये हो रहे हैं 4। अगर मैं यहाँ 2 ऐड कर दूँ तो 2 दूनी 4 और 2 6, अब यहाँ 6 हो गए और यहाँ है 5। अब यहाँ से ऑक्सीजन फिर से इम्बैलेंस हो गया होगा, देखो फिर दोबारा से सल्फर तो बैलेंस है, नाइट्रोजन बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन फिर से। अब यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, अगर इस इक्वेशन में देखें हमारे पास है अब सल्फर प्लस में 5HNO3 gives H2SO4 प्लस 5NO2 प्लस 2H2O अगर हमारे पास हो गया तो यहाँ मैं देख रहा हूँ सारी चीज़ें बैलेंस है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन रहती हैं। अब मेरे पास यहाँ पर ऑक्सीजन है 15, यहाँ कितनी हो गई, यहाँ हो गई 4 5 दूनी 10 और 2, ये हो गई बेटा 16। अब मुझे फिर से यहाँ घुमाना पड़ेगा। अब हमें क्या करना है कि भाई फिर से चलते हैं और हम यहाँ पर अब 6 कर देते हैं। अब हमने 6 अगर करी तो 3 6 18, 6 18 हो गए ना। और यहाँ पर भी मैं 6 कर दूँ, नाइट्रोजन को मुझे साथ में बैलेंस कर ही रहा हूँ तब से। तो यहाँ कितने हो गए H2SO4 और 6NO2, तो यहाँ है 4 प्लस में 6 दूनी 12 और 2 हो गए 18। बिल्कुल दोबारा से ऑक्सीजन बैलेंस हो गया है भाई, 18 ऑक्सीजन इधर हो गए, 18 ऑक्सीजन उधर हो गए। अब हाइड्रोजन पे आ जाओ, 6 हाइड्रोजन यहाँ हैं और 2 यहाँ और 4 यहाँ, 2 प्लस 4 6 भाई, हो गई इक्वेशन बैलेंस। तो यहाँ पर हमारे पास है, अब मेन इक्वेशन क्या आ जाएगी, सल्फर प्लस 6HNO3 gives H2SO4 प्लस 6NO2 प्लस 2H2O। हमारे पास इक्वेशन आ गई, बैलेंस करके देख लो। अगर हम यहीं हार मान जाते तो हमारी बैलेंस नहीं होती इक्वेशन। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, आपको बस थोड़ा सा इंतज़ार करना है और सही चलते रहना है अकॉर्डिंग टू रूल। पहले मेटल फिर नॉन मेटल, अगर डिस्टर्ब हुआ है मेटल तो फिर से मेटल फिर नॉन मेटल, फिर भी डिस्टर्बेंस है, जब तक इन दोनों का डिस्टर्बेंस सॉल्व ना हो जाए आगे नहीं बढ़, फिर ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन, ठीक है। मेटल नॉन मेटल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इस रूल पे आप काम करेंगे। थैंक यू बेटा, करके देखना एक दो इक्वेशन। जैसे मैं आपको अगर एक इक्वेशन देना चाहूँ तो आपकी बुक में है बहुत सारी इक्वेशन, वो कर लेना। जैसे एक इक्वेशन को आप इसको करना, मैं आपको वर्क दे रहा हूँ एक इक्वेशन, इसे इस मेथड से बैलेंस करोगे आप। Fe3O4 प्लस H2 गिव्स Fe प्लस में H2O। इस इक्वेशन को मुझे आपको बैलेंस करके दिखाना है।
इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है बेटा, और ये कमेंट सेक्शन में कमेंट किया करो कि आपको वीडियो अच्छी लगी, समझ आया नहीं आया। तो मैं दोबारा से तो कम से कम बता सकता हूँ। जिसको समझ आ जाए वो यस सर कह दिया करो, समझ आ गया। जिसको नहीं आए वो मेरे को बताया करो कि सर यहाँ मुझे दिक्कत है, थोड़ा सा इसे दोबारा डाउट को क्लियर कर देना। थैंक यू बेटा।